नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर CCS लीव रूल्स 1972। दोस्तों, CCS लीव रूल 1972 1 जून 1972 से लागू हुए हैं। इन रूलों के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म हैं उनका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। वैकेशन डिपार्टमेंट इस शब्द का प्रयोग उन विभाग के लिए किया जाता है जिनमें रेगुलर वैकेशन अलाउ होती हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो डिपार्टमेंट ही छुट्टी की घोषणा करता है। Vacation departments means a department or part of a department to which regular vacations are allowed, during which government servant serving in the departments are permitted to be absent from duties. लीव सैलरी किसको कहते हैं? छुट्टियों के दौरान जो सैलरी का भुगतान किया जाता है उसको लीव सैलरी कहते हैं। Foreign service means service where a government employee receives his pay from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of any state। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी जगह नौकरी करता है जहाँ पर उसकी तनख्वाह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट से दी जा रही हो तो उस सर्विस को फॉरेन सर्विस नहीं कहते हैं। अगर किसी भी कर्मचारी को उसकी नौकरी की जो तनख्वाह है, जो वेतन है, वो इन दोनों के अलावा अगर कहीं से दिया जा रहा है तो वो ऐसी सर्विस को फॉरेन सर्विस कहते हैं, भले ही वो इंडिया में ही क्यों ना हो। फॉरेन सर्विस का मतलब विदेश सर्विस नहीं होता है। दोस्तों, लीव कौन सैंक्शन कर सकता है, इसके बारे में जो CCS लीव रूल 1972 का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को किस अथॉरिटी के द्वारा छुट्टी सैंक्शन की जाएगी। ए लीव इंक्लूडिंग स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय एन अथॉरिटी डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द CCS लीव रूल्स 1972। लीव रूल्स में से महत्वपूर्ण जो लीव रूल्स हैं उनको मैंने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किया है और उसी क्रम में मैं रूल 7 की बात करता हूँ। रूल 7, राइट टू लीव। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। छुट्टी को एक अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। When the exigency of public services so required, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it. What it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the government servant। देखिए, छुट्टी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है, लेकिन जब भी कोई पब्लिक इमरजेंसी होगी और सरकारी कर्मचारी की पब्लिक इंटरेस्ट में ड्यूटी पर उपस्थिति अनिवार्य होगी तो उसकी छुट्टी के लिए रिफ्यूज किया जा सकता है। अथॉरिटी जो है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, उसको छुट्टी के लिए मना कर सकती है। और जो छुट्टी एम्प्लॉय ने अप्लाई की है उसको अथॉरिटी जो है वो रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन उसको
परिवर्तित नहीं कर सकती। परिवर्तन करने का अधिकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, वो खुद लिख के देगा उसको कौन सी छुट्टी चाहिए, और अगर वो उस छुट्टी की टाइप ऑफ लीव में चेंज करना चाहता है तो वो स्वयं ही उसको चेंज करेगा। अगर उपभोग में लाई गई छुट्टियों को छुट्टी से वापस आने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय टाइप ऑफ लीव में चेंज कराना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 30 डेज, और ये कंपेटेंट अथॉरिटी के ऊपर है कि वो उसको स्वीकृत करती है या नहीं करती है। अगर स्वीकृत करती है तो टाइप ऑफ लीव चेंज की जाएंगी, और अगर कंपेटेंट अथॉरिटी मना कर देती है तो वो रिजेक्ट की जाएगी। लेकिन ये एम्प्लॉय का राइट नहीं है कि वो उसको एक अधिकार के रूप में प्रयोग करे। Conversion of one kind of leave into leave of a different kind is permissible only when applied for by the official while in service and not after quitting service। सर्विस छोड़ने के बाद में लीव की जो टाइप्स हैं वो बदली नहीं जा सकती। No leave of any kind can be granted for a continuous period exceeding 5 years except the sanction of president। 5 साल से ज़्यादा लगातार छुट्टियां प्रदान नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि अगर राष्ट्रपति सैंक्शन करे। An official on leave should not take up any service or employment elsewhere without obtaining prior sanction of the competent authority। छुट्टी के दौरान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई भी सेवा नहीं कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता कहीं पर भी बिना कंपेटेंट अथॉरिटी के प्रायर परमिशन के। Any application for leave or for extension of leave shall be made in the prescribed form to the authority competent to grant। A leave account in the prescribed form shall be maintained by the head of office for the each government servant whose pay and allowances are drawn and disbursed by him। The leave account of head of office shall be maintained by the next higher एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। हेड ऑफ ऑफिस जो है जितनी उसके एम्प्लॉय हैं जिनकी वो तनख्वाह बनाता है तो उन सारे एम्प्लॉय की जो है छुट्टियों का मेंटेन जो करेगा वो हेड ऑफ ऑफिस अपने ऑफिस में करेगा, और हेड ऑफ ऑफिस की छुट्टियों का जो रिकॉर्ड रखेगा वो उसका हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रखेगी। Admissibility of leave may be ascertained obtained from the authority maintaining the leave account of the government servant। छुट्टी किसकी कितनी ड्यू है इसका रिकॉर्ड जो अथॉरिटी ये लीव का रिकॉर्ड रखती है वो सर्टिफाई करेगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की छुट्टी जो उसने मांगी हैं वो उसके खाते में हैं या नहीं भी हैं। Leave shall not be granted to a government servant who a competent punishment authority has decided to dismiss, remove or compulsory retire from government servants। जिस एम्प्लॉय को कंपेटेंट अथॉरिटी जो है पनिशमेंट अथॉरिटी जो है वो डिसमिस, रिमूव और कंपलसरी रिटायरमेंट भेजने वाली है, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू एन ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो एम्प्लॉय है उसको भी छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। एब्सेंस आफ्टर एक्सपायर ऑफ लीव। एम्प्लॉय छुट्टी जाता है और उसके बाद अपनी मर्जी से स्वेच्छा से वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है तो उसके खिलाफ अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है। अगर वही एम्प्लॉय छुट्टी गया और
अपनी अथॉरिटी से छुट्टी को एक्सटेंड करवाता है तो उसकी छुट्टी एक्सटेंड की जा सकती है। अनलेस द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव extends the leave, a government servant who remaining absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence, and that period shall be debited against his leave account as thus it were half pay leave. To the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave. In other words, overstay of leave without proper sanction will be debited against the HPL account of the government servant to the extent HPL is due, and the excess treated as UL. No leave salary is admissible for the entire period of overstay. एम्प्लॉय छुट्टी गया और उसकी जो है छुट्टियां एक्सटेंड नहीं की गई कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और वो अपनी मर्जी से ही वहाँ पर रुक जाता है, तो वो जो ओवर स्टे का जो पीरियड है उसको जब वो ज्वाइन करेगा तो अथॉरिटी जो कंपिटेंट है उसको पहले HPL से डिवाइड करेगी, और उसकी जब HPL ख़त्म हो जाएंगी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के रूप में स्वीकृत की जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि इस पीरियड के लिए उनको लीव सैलरी नहीं मिलेगी। एब्सेंस विदाउट लीव नॉट इन कंटिन्यूअस ऑन ऑफ एनी ऑथराइज्ड लीव विल constitute an interruption of service unless it is regularized. अगर कोई भी लीव है वो रेगुलाइज नहीं की जाती है तो उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। तो इसलिए कोई भी विलफुल एब्सेंट जो है उसको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ब्रेक इन सर्विस मानी जाएगी। Willful absence from duty after the expire of leave render a government servant liable to disciplinary action. Leave sanctioning authority may commute retrospectively period of absence without leave into extraordinary leave. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऐसा जो पीरियड है जिसमें कि एम्प्लॉय बिना छुट्टी के एब्सेंट रहा है उसको बैक डेट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लीव के रूप में स्वीकृत कर सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? अर्न लीव होती है, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एडॉप्शन ऑफ लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, लीव फॉर वैकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ, स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। देखिए पहले हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव एंड सिक लीव हुआ करती थी, जिनको मर्ज करके एक साथ एक नई लीव का नया लीव बनाया है, उसका नाम है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो इस प्रकार से हमारी 15 प्रकार की छुट्टियां होती हैं, जिनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।